समस्या आपकी साधना आगे नहीं जा रही है तब। लेकिन साधना में अगर आप समय ही नहीं निकालोगे, आप प्रयास ही नहीं करोगे, अभ्यास ही नहीं करोगे, तो आपको कोई लाभ नहीं है। आप आजीवन करते रहो, आपकी यही स्थिति बरकरार रहेगी। जिस प्रकार से आपकी कुंडलनी के साथ में छेड़छाड़ हुआ है, वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है और बिल्कुल भी सही तरीके से आप नहीं चल रहे हो। अच्छा, उसके बाद आपको जो अभ्यास करना चाहिए वो भी आप नहीं कर रहे हो, तो नुकसान किसको होगी, परेशानी किसको होगी? मुझे ही होगी भाई। जिसने आपका हाथ पकड़ के चलाने के लिए कहा वो आपको 10 पग चला करके छोड़ दिया। अब उस व्यक्ति से आपका कोई कनेक्शन नहीं है कि वो आपको आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है उनके साथ। अब मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ कब, जबकि आप परिश्रम करोगे, अभ्यास करोगे, हमारे हिसाब से चलोगे तभी तो। जी 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 अब आप अगर अपनी परिस्थिति के अनुसार चलोगे तो चलते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास आपके जैसे तमाम लोग हम फोन करते हैं, कॉल करते हैं, हमें जो कर सकते हैं हम आपके लिए, हम आपको वो चीज हम आपको बिल्कुल करेंगे। हाँ, लेकिन आपके हिस्से का अभ्यास तो मैं नहीं कर सकता ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी अपनी साधना के प्रति ईमानदार नहीं है, और ऐसे लोगों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते साधना बताने के लिए या सिखाने के लिए, जो अभ्यास न करे या जो अपनी साधना के प्रति ईमानदार नहीं है। क्योंकि आज आपको हो सकता है लगे कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, आपका मन नहीं मानता हो, लेकिन जब आप इसको अच्छे से करने लगोगे तो शायद इसके सामने संसार की हर खुशी, हर आपकी इच्छा, हर संपन्नता आपको बेकार लगेगी। आप पहले करो तो उसको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी स्थिति, जो आपकी साधना की जो स्थिति है, कुंडलनी की जो स्थिति है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको संतुलित नहीं करोगे तो आप ऐसे ही परेशान रहोगे। उसको संतुलित करने का बस एक ही मार्ग है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। और बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने आपसे कहा ना कि हम आपका सहयोग करने के लिए आपसे कोई धनराशि नहीं मांग रहे हैं। जी 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 जी। हमसे जो हो सकेगा हम आपका सहयोग कर देंगे। हम आप इतना दिन में आपने कभी कॉल नहीं किया, उस दिन मैंने आपको कॉल किया। जी हाँ जी हाँ। ठीक है, मैं कॉल अगर किया होगा तो कुछ सोचकर ही किया होगा। जी जी बिल्कुल हाँ जी। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे नहीं होता है, आप परेशान रहोगे। और ना तो कोई आज तक ऐसी दवा बनी है और ना कोई ओझा और तांत्रिक जो कि आपको ठीक कर दे, इस समस्या आपको आपके ठीक कर दे। ऐसी भी जानकारी है, तमाम लोगों की अनुभव और अनुभूतियाँ पड़ी हुई है, जो कुंडली के जागृत से लेकर जागरण को लेकर के इतना डिस्टर्ब है। कभी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, तो कभी मंदिर के पुजारी के पास जा रहे हैं, कभी पंडा के पास जा रहे हैं, तो कभी भूत प्रेत देखने वाले ओझा के पास जा रहे हैं, कभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन कुछ उनको लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के भी अनुभव पड़े हुए हैं, आप सुनिए उनको, देखिए, तो ऐसे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? जी जी जी। अब अगर मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये कहा था कि देखिए, अगर उम्र और एज की बात करेंगे तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी को नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा इंसान होना चाहिए जो सबसे ज्यादा एज का हो, यहाँ का सबसे बड़ा उद्योगपति। ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए जिसके पास में क्या कहते हैं उसको, प्रतिभा है, टैलेंट है, क्वालिटी है। ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो सबसे ज्यादा वृद्ध हो, सबसे ज्यादा एज का हो। कोई बहुत अच्छा जो क्रिकेटर है वो अच्छे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए ऐसे, बल्कि ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो ज्यादा एज का हो। उम्र हो आपका, आपकी प्रतिभा ना उम्र की गुलाम नहीं होती है। जी बिल्कुल। जितना ज्यादा समय जिस चीज को देंगे आप उसकी मास्टर हो जाएंगे। आप ही अगर किसी चीज को समय दोगे तो क्या उस क्षेत्र में हम आपको पीछे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारा 24 के 24 घंटे उसी में जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ तुमको मिलेगा ही नहीं मिलेगा वहां से। जी जी। बस तो आपको अभ्यास करना है, समय निकालना है। निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारी बातें आपको अप्रिय लगी हो, लेकिन गौर करिएगा, अभ्यास करिएगा, शायद आपको लगे कि नहीं हो सकती। जी ठीक है। ठीक है जी।
तो क्या करना है अभी, अभ्यास करना है आपको? नहीं नहीं, अभी मेरे को करनी है, साधना करूंगी। हाँ, तो अभ्यास करनी है। जी निश्चित समय बनाइए कि इस टाइम पे मुझे ध्यान करना है, तो फिर जी उस समय पर आपको ध्यान करना ही है। और जी। मंत्र जाप वगैरह करती हैं आप? पूरा दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं ध्यान? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रात्रि 10 बजे से पहले। ओके, अच्छा जी। 3:30 बजे भोर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे के बाद, और रात्रि में 10 बजे के पहले तक ओके, कोई अच्छा। भी टाइम आप फिक्स करिए, लेकिन वो समय आपका निश्चित होना चाहिए। हम्म। उस समय पे आपको ध्यान ठीक में है। बैठना ही होगा, फिर आप हम्म सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। हम्म मानसिक रूप से भी आप स्ट्रांग रहेंगे। हम्म। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हूँ करने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास करना। क्योंकि मैं बहुत, अभी मुझे लगता है मैं इसको बहुत अभी लाइट ले रही थी। लाइट नहीं है, मतलब इसको लाइट नहीं लेना हमने। ये भाई सीरियस लेना होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि नवंबर में ही अभी स्टार्ट हुआ है ना सारा कुछ, तो इसीलिए मेरे को अभी बहुत ज्यादा, मैं इसके साथ अटैच नहीं हुई थी। तो मुझे अब लगता है कि मुझे अब सीरियसली इसको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। नहीं करेंगे तो फिर परेशान रहेंगे आप। हम्म। तो अगर नहीं करता कोई, तो फिर उसकी कुंडली वापस बैठ जाती है, जो थोड़ी बहुत स्टार्ट ही हुई होती है अभी। देखिए, जिस विधि से कुंडलनी को जागृत किया गया, देखिए कुंडलनी को जागृत करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को शक्तिपात किया था। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, रेकी ली थी, मतलब मैंने रेकी ली थी किसी से। लेकिन ये है कि वो चीजें अगर सिस्टमेटिक नहीं चलेंगी हम्म तो वो आपको बहुत ज्यादा आपका नुकसान भी कर सकती है, आपका अहित भी कर सकती है। जी, तो अगर अब मैं साधना नहीं करूंगी तो ये मुझे नुकसान देगी? ये जो परेशानी आपको हो रही है वो परेशानी आजीवन आपको होती रहेगी, बस यही नुकसान होगा आपको। अच्छा जी। जी, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, ये नहीं चाहिए। तो फिर नहीं चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, जी जी जी। परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा इसका कोई इलाज ही नहीं है। हम्म अगर आप हमसे कहेंगे कि हमारी कुंडलनी को फिर से वापस बैठा दीजिए, तो हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हम्म हम्म ये नहीं कर सकते। हम्म हाँ, लेकिन आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा वो मार्ग मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। हम्म। जी, ठीक है, तो साधन ठीक है, गुड। करना है ना? हाँ जी, करूंगी। कोशिश तो पूरी कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो 100% करेंगे। अब आगे भगवान की मर्जी है, क्या करना है उन्होंने। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा मैंने सुना हुआ है। जी जी। तो कोशिश पूरी करेंगी तो आपको सफलता मिलेगा, वो कोई रोक नहीं पाएगा। हम्म हाँ, बस ये जान लीजिए कि अगर मुफ्त में आपको ज्ञान मिल रहा है तो उसको लीजिए, अथवा हम्म। पैसा देने पर भी आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा नहीं, इस बात को जी नहीं। जी और नहीं किसी दूसरे व्यक्ति से बात करके देख लीजिए, गुरु मार्गदर्शक तमाम किलो के भाव बिक रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी। मैंने अभी, मेरी एक सहेली जिससे मैंने बात की थी, तो वो कह रही है कि